नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमें देखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार काव्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये कई विधाओं में दिया जाता है हिंदी साहित्य में, जैसे कि नाटक है, आलोचना है, उपन्यास है, कहानी है। तो आज हमें स्पेशली देखना है काव्य के क्षेत्र में किस किस लेखक को दिया गया है। ये रचनाएँ बहुत ही उपयोगी हैं आपके एग्जाम के लिए, हिंदी के लिए नहीं बल्कि अन्य एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत जो काव्य के क्षेत्र में रचनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 1960 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए। अज्ञे को दिया गया था 1964 में दिया गया था अज्ञे को आंगन के पार द्वार काव्य के लिए। फिर 1968 में दिया गया हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने काव्य के लिए। 1972 में दिया गया भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए। 1977 में दिया गया था शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं अभी काव्य के लिए। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में दिया गया था शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए। ठीक है, फिर 1978 में दिया गया था भारत भूषण अग्रवाल जी को उतना वह सूरज है काव्य के लिए। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 1979 में धूमिल को मिला था कल सुनना मुझे काव्य के लिए। ठीक है, धूमिल को किसके लिए मिला था? कल सुनना काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। फिर 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोक काव्य के लिए दिया गया। फिर 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, 1986 में किसको मिला था? केदारनाथ अग्रवाल को। इनकी जो काव्य संग्रह है अपूर्वा काव्य के लिए इनको दिया गया। केदारनाथ को 1986 में अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए दिया गया। ठीक है, 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या काव्य के लिए दिया गया। और 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को किसके लिए? मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 में अशोक वाजपेयी को किस कृति के लिए दिया गया था? कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1997 में लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, 1998 में मिला था किसको? अरुण कमल को। फिर 2000 में किसको? मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच में। ठीक है, राजेश जोशी को 2002 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के लिए मिला। फिर इसके बाद 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा काव्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। फिर 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए। और फिर 2012 में दिया गया था किसको? चंद्रकांत देवताले को। ठीक है, 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंकता है काव्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में काव्य के क्षेत्र में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंकता है काव्य संग्रह के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये काव्य से संबंधित रचनाएं हैं जितनी भी हैं और इन लेखकों को काव्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप इन रचनाओं को जरूर से जरूर याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।